तो उसको तो जो जो बड़ा होता जा उतना उतना उसने ठीक होना चाहिए। गलती भी करे तो वह सुधारनी चाहिए। यानी जो ठीक जीवेगा उसका जीवन सुखी और सुखी और सुखी न्यू होते जाना चाहिए। और उसका बुढ़ापा एकदम फूल की तरह खिला होना चाहिए। जो ठीक जिया है तो अगर कोई बुढ़ापा में सूझा सूझा दुखी दुखी है तो इसका मतलब इसने ठीक जीना नहीं है। अगर कंप्लेंट करी जा है, शिकायत करी जा है, रोना रोई जा है, कदे किसी बात का कदे किसी आदमी का, यानी इसका मतलब उसने जीना नहीं आया। और उसके लिए ये ठीक है उन्हें तो सजा भोगनी पड़ेगी। जो गलत जिया है तो सजा भोगेगा। जैसे वृक्ष है, बढ़ेगा, पत्ते ज्यादा होंगे, विस्तार होगा, उसके बाद फिर फूल आएंगे। फूल आया पाछा उसका विस्तार रुक जाएगा, लेकिन फूल आएंगे, उसके फूल आएंगे, फिर वो फल बन जाएंगे, बीज बन जाएंगे। उसकी यह स्टेज होगी कि उसने देख दिए दूसरे भी खेल उठेंगे। जो कोई फूल न देख के दूसरे खेल उठे। सही अगर जीना आया है तो तरीका यो है। और जो बूढ़ा आदमी खिला खिला नहीं है, उसमें दिव्यता नहीं है, गुण नहीं झलकते, शांत नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो इसका मतलब यू गलत जिया है। उसका क्या करा फिर? उसको करो इग्नोर। कहावत तो ये थी कि नित्य वृद्धो उपसेविन। बूढ़े आदमियों के पास बैठना चाहिए, बिगड़े को नहीं बालक, लेकिन पीछे बूढ़े दौरे बैठना चाहिए। जिसने ठीक जीना आया हो, बुढ़ापा सबसे सुंदर होना चाहिए अगर ठीक जीवेगा तो। क्यों बचपन में तो फिर भी रो पीट के चूची पीनी पड़े हैं कि मैं भी मांगेगा तो रो के मांगना पड़े। उसका तरीका ये है बालक का। थोड़ा बड़ा होगा, युवावस्था में, युवावस्था टेंशन और टेरर की है। आगे मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, 100 तरह के सवाल होंगे। क्योंकि आगे दिखेगा भाई आगे दुनिया में जाना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो उस संघर्ष के लिए वो तैयारी करे, तन को भी तैयार करे, एक्सरसाइज करे, अखाड़ा में जावे, योग करे और अध्ययन भी करे, मन बुद्धि को भी ठीक करे, तैयार करे तन को भी। तो आगे वो स्ट्रगल में, क्योंकि गृहस्थ जीवन बड़ा संघर्ष का जीवन है, निरी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, उसमें धन भी कमाना पड़ेगा। और बचपन में जिन जिन लड़ा रखा हो उनकी उम्मीद भी है। बांड भी नु सोचे कि भाई बड़ा हो के यूं करेगा मेरे खातिर, माँ बाप भी सोचेंगे बड़ा हो के यूं करेगा मेरे खातिर, हमारी इच्छाएं पूरी करेगा। तो सबकी इच्छाएं पूरी करनी हो है, उस खातिर उसने तैयारी करनी हो। और गृहस्थी में भाग दौड़ हुए है, जब सारी जिम्मेवारी पूरी करनी पड़ेगी और वो पूरी करा पाछे, फिर उसका जो अगला जीवन है वो विश्राम का, संघर्ष से विश्राम हो गया। और उसने अगली तैयारी खातिर सोचना है। अगली तैयारी नहीं, अड़त जाना है इस दुनिया, तो जाना तो पड़ेगा, या दिखनी चाहिए उसने। युवावस्था में को नहीं दिखती, जब गृहस्थ में को पार हो जाएगा वो बहुत सारी चीज सीख लेगा।
अगर वो समझदार है तो सीख के वो आगे कमलवत हो जाएगा, खेलेगा, वो फर्स्ट तो रहा था, बाहर निकलेगा और खिल जाएगा। ये उसकी तरक्की है अगर ठीक जिया है तो। उस हालत में वो फिर एक घर दूसरा को नहीं रहा, फिर सारा समाज तुम्हें देखेगा, सब खातिर करेगा। इसलिए वो बड़ा उपयोगी है, क्योंकि गृहस्थ में तो वो एक पेट और परिवार इससे खातिर लग रहा था, फिर इससे बाहर निकला पूरे समाज को हद से बेहद में आवे। ये है उसकी उपयोगिता। अगर इस ढंग से कोई चल रहा है तो राइट है। अब उपयोगिता देखो उसकी समाज के लिए, अपने लिए। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान कब हुआ? कितनी उम्र में? कितनी में? 60 साल की में। यह थी जिसका जिक्र है आज। ब्रह्मा उस पेट परिवार का चक्कर तो बाहर निकल गया, बल्कि लग गया होगा उसने कि इतनी खाम खाई झंझट में पड़ा। क्यों? जिन खातिर उसने 60 साल लाए उन मत एक भी काम का होया कोई काम का? एक भी लड़का उसका नहीं आया साथ। ब्रह्मा का एक लड़का भी नहीं आया। एक आया था, उल्टा भाग गया और जाके ब्रह्मा से उलट उसने शादी करी, बच्चे पैदा करे। एक उसकी बाण थी, साथ आए तो वह आई एक लड़की जो फंस गई थी घर परिवार में, छोड़ आई। अभी तो बेकार का झंझट, सारा टाइम खराब करके क्या मिलेगा? आपने हमने क्या मिला? गश्त में धक्के खा के मिला कि नहीं? कि मैं खाम खाज उसका गोडा मोड़ जाओ, उसका गोडा मोड़ जाओ, मिला कि जड़े गोडे मोड़ के आया पाऊन मत किसी ने सुनी मारी। अन्यू कहे कि भाई भगवान की बात सुना, हमारी नहीं। फिर क्यों लगे खाम खाए गोडे मोड़ेंगे? एक दिन साबित खू गया, एक जगह गोडा मोड़न जा तो साबित दिन खू जाए। कितने दिन खो दिए हमने? तो सीनियर आदमी वो है जो पता लाने की रुवाई आज का धंधा मुँह धक्के का है, ईद नहीं जा पीछे का है। जो मेरी सुनता होगा, जो ज्ञान में सुन के क्या पड़ा, उसके गोटा मोड़ाएंगे कि हो गया था। या समझ जाएगा ना वो सीनियर सिटीजन है। ब्रह्मा ने जरूर धोखा लग गया होगा, इन खातिर इतना माल भी खुआ दिया और अपनी उम्र भी ला दी। रीब सुन दे कोई नहीं। यह चीज हमने भी सोचनी पड़ेगी। जो नहीं सुने उससे किनारा करो, उसने टाल लो। जो सुने उसने अपने कर लिया। वो आगे नई दुनिया में भी आवेगा, हमारे साथ रहेगा। जो भगवान के भी नहीं सुनता उसने दाढ़ कहते तुम्हारी ओर का मर गया, आज मरो 2 दिन 5 चल भूखो, भूखण का दिन बचेगा ना, तो मरिया। समझ में? तो ये सीनियर सिटीजन के बारे में नटशेल में ये है। जो खाम खा के मरु पुरानी बात ठाके रागड़ दो, उस तरह एक और न टल जाओ। वो ऐसा है कीड़े वाला कुत्ता, वो कीड़े को खेलता हंडेगा इसे बीमारी के, उससे दूर रहो। एक उदाहरण आया था, एक मन पड़ा, झज्जर का एक आदमी है भूपेंद्र लावत, अफसर है वो दिल्ली में। उसका बाप पुरमकर है। पुरमकर के कई भाई हैं। वो भूपेंद्र रावत तो दिल्ली में अफसर लाग रहा, अपनी अच्छी तनख्वाह है, अपना बालक पाला है। और उसका बाबू गांव में दारू पीवे,
जमीन सारी उस दौरे छोड़ रखी, उसने बुढ़ापा पेंशन भी मिले, और उस छोरा ने न्यू बदनाम करता हंडी जा है। अगर मेरा इतना कर्जा हो रहा है, मैंने ये पढ़ाई रिश्वत दे के लुआई, अरे बिल्ला मेरी जात नहीं पूछ दे, मुन्ने दिन दे नहीं के मैं। और वो बुकाबू क्योंकि वो छोरा न्यू कर दिया, 33 लाख रुपये कर्जा है, यू तार दे या धरती तेरे नाम कर दूंगा। छोरा ने भी हिसाब तो नहीं लाया, ले चलो 1 किले के देने पड़ जाएंगे, किले 5 थे उसके, कह रहे के तो बचेंगे, पर वह नाम कराया पाछे उल्टा कर के उस बुका दिया। अब तू अपनी उल्टी ले सके, ही नया कानून बना दिया सरकार ने, वो पीछे खसोट लिया उसके, अरे वो धरती भी उल्टी मांगे। तो उसने ये वीडियो बना रखा था बुला के, अब मेरे के लिया कर रहा मेरा बाबू बाबू तो के कहूँ, उसने मेरा रम को राम कौर मेरा के लिया के था। तो इसलिए ठीक जीना सीखो और टाइम न बचाओ कि देख तीसरे दिन लकड़ा ठाके गोड्डा मोड़ चले, जो सुने उसके जाओ और किसी ने इग्नोर करो। अच्छा एक कुछ चीज, क्योंकि आज भोग लगाया है माता जी को भी, माता जी कौन? संतोषी माता, और दादी प्रकाशमणि को भी, दोया का भोग था। ये पड़ता लाओ, दादी प्रकाशमणि तो इतनी ऊंची गई भाई, उस खातर तो डाक टिकट भी है और राष्ट्रपति भी उसकी बड़ाई कर है। संतोषी ने भी कराया तो बतेरा, एक भारतीय नारी जिसी होनी चाहिए उसी रही, और मेरा नंबर तीसरा रहा सदा। तीसरा का मतलब समझे, पहला नंबर पर सदा अपना बाबू रखा। मन न्यू भी कह के देख ले तेरे बाबू ने दरिया संतोषी नाम, मन न कौन के क्या तेरा नाम, क्योंकि वह 100 माह जा कर दी। मैं तो बतेरी संतोष ये गीता मैंने कहूँ भाई, ये लड़कियां देख के रोए हैं, जहाँ ते ये बूढ़े बूढ़े नाम धरे हैं, वह मुकुंदी तू मन न कव है, मेरे बाबू ने बिसरा हुआ है, बाबू ने कती नहीं बिसरान दे, जब किन्ना पढ़ाई उसमें, स्कूल में भी नहीं रही, न्यू की न्यू ठेठ अनपढ़, मेरा पल्ला लाजी, मैं एकदम पढ़ा लिखा तो सुनता, देश बिना ही किताब पढ़ रहा कि मैं, उसने ये कर लिया, फिर उसका गल में बंद गया ना। लेकिन फिर भी जब वो ज्ञान में आई तो गजब का साथ निभाया मेरा, बहुत गजब का निभाया, घर का धंधा कर दिया नहीं भी। एक चीज तो उसकी कसर मन से दी गई, मैं किसी रिश्तेदारी में जाके राजी नहीं था, मैं धरती तय दे रहता, बाबा मिलती वह मन घसीट ले जाती, आज बाण खजा, आज बात मजा, आज गोडा मोड़न चलेंगे, आज उड़े चलेंगे, आज उड़े चलेंगे, सारी रिश्तेदारियां में मन ने भी घसीटी गई। ईव लागे है क्या काम आई हुए, उन मुझे एक भी नहीं सुनता। मेरा तो धोखा लग गया कि मेरा कितना टाइम बर्बाद कर दिया उसने, अपना भी कर दिया, आड़े भाईचारा में भी, ब्याह हो कि मैं हो, तीर दर क्या हूँ, आज नौकर क्या हूँ, तू भी देखाइए। और जबकि एक ने काम का तो यूं धोखा लग गया, इतना तो वह कर दी, बाकी उसने सारी चीजा में साथ दिया, इतने प्रदर्शनी करी गैल गई।
नहीं तो खड़ी रही। गीत बनाए तो उसका ज्यादा योगदान है। गजब की कलाकार थे हो तो इतने गीत क्यों करे उसने जबानी याद करे। और कई तरह तो इसी कसूती है, कईया पर तो मैंने गीत बनाए उस पास सुन के, लेकिन एक दो गीत तो ऐसा था मेरे ख्याल में कि शेर माता ना अंधा होगा। ये आप मत तो बताओ यो गीत किसना हुआ है, वो खड़े हो जाओ। जी पियाला से जेठ यो किसना हुआ है, खड़े हो यो खड़े हो देखा किसना हुआ है इतने मत। अच्छा कौन सी आगे आ जाओ करके। हाँ आप तो इतना मलाखम 100 जल्दी बुलाओ, धीरे धीरे चाय मारी लागो नहीं। भगवान एक बिना भी नहीं आंदा देखो, और उसने कसूता करता है।